देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश आईना और आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। हर क्षेत्र अपने आप में कुछ कहता है, अपनी अलग कहानी सुनाता है, चाहे वो पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर व्यावसायिक दृष्टिकोण हो, या क्षेत्र की कुछ ऐसी बातें जो क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करती है। आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी धरती जो अपने साहित्य के कारण, अपनी कुशल बुद्धिमत्ता के कारण कलम और तलवार के रूप में जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव की। इतिहास और हमारी दुनिया से जुड़ी, हमारे भारत से जुड़ी, हमारी संस्कृति से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण चीजों से आप रूबरू होंगे जो आपको शहर में तो कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हिस्ट्री की बुक्स में भी वो नहीं होंगी। कुछ ऐसी बातें आज आईना में हम विशेष बैसमारा क्षेत्र से दिखाने जा रहे हैं जो वाकई पौराणिक ऐतिहासिक तौर पर बात बहुत ही मजबूती से अपनी रखती है। दरगाह में हम प्रवेश करते हैं। मोहब्बत शाह जी की ये दरगाह है और यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहले इबादत आप करिए और आपकी इबादत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप महादेव के यहाँ दर्शन नहीं कर लेंगे। शाहू का शाहू अली का दुलारा। ये दरगाह किनका है, क्या इतिहास है, इस पूरे क्षेत्र का 7 चीजें आप बताएं। मोहब्बत शाह का है ये दरगाह, ठीक है। और ये हमारे क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका एक मेला लगता है जो मेले में जो है हजारों लोग बाहर से आते हैं और यहाँ रुकते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, ज़ियारत भी करते हैं और साल में 2 बार होता है। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि काफी हिंदू भी आए हैं यहाँ पर जायरीन रूप में। हाँ बिल्कुल, सभी लोग आते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि हिंदू या मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, साथ ही में ये बताइए कि आपका खुद वेशभूषा, आप हैं एक मुसलमान लेकिन भगवा रंग में आप ही एक संदेश दे रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। यहाँ पर सहस्त्रलिंगेश्वर दरबार के अपने दर्शकों को दर्शन करा देते हैं कि वहाँ पर मोहब्बत शाह की दरगाह, यहाँ पर सहस्त्रलिंगेश्वर है। सहस्त्रलिंगेश्वर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही शिवलिंग में बहुत सारे लिंग बने। जी जी जी, बहुत सारे हैं। इसमें जो है कम से कम हजारों के कण बने हुए हैं। उसमें हर कण में शिव लिखा हुआ है। चलिए अब दूसरे पड़ाव में अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं और बताएंगे कि जो अतीत का आईना है वो भविष्य को किस तरीके से चमका रहा है। यहाँ पर कुछ और पौराणिक स्थल आपको लेकर चलते हैं। ये वो रास्ता है, अपने दर्शकों को बता दें, जो है राजा राम बख्श सिंह। कौन? जो कि 1857 के क्रांतिकारी थे और जिनके महल के खजाने को जुटाने के लिए और देखने के लिए एएसआई, पीएमओ, मीडिया, मंत्री, हर किसी का जमावड़ा था। एक पीपली लाइव यहाँ पर बन गया था। खैर, किले में अपने दर्शकों को बाद में ले जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो प्रमुख धरोहर है, यहाँ के जो राजा रहे हैं, जो शहीद हुए हैं, जो अमर रहे हैं 1857 की क्रांति में, रिवोल्ट ऑफ 1857 और 1859 को, माफ कीजिएगा, उनको उनके साथियों समेत यहाँ लाइन से फांसी दे दी गई। लेकिन
फांसी से पहले भी उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। यहाँ पर अपने दर्शकों को ले जाते हैं। ये जो एक प्रतीक है जो इस्टेब्लिश कर रहा है उसका क्या हाल है, पहले हमारे रिपोर्टर प्रसून बताएंगे। प्रसून, क्या हालत हो गई है इसकी? हम देख रहे हैं जाला है, गंदगी है, फूल माला नहीं है, फूल माला भी आप लेकर आए। देख सकते हैं कि किस तरह से जो राजा बख्श सिंह हैं उनका जो पूरे जो नाम है उनका, उसी नाम से बैसवारा जाना जाता है, मगर जो दुर्दशा है वो साफ देखते ही बन रही है। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन यहाँ पर इतिहास था, लड़ाई लड़ी गई, किला किसका हो इसको लेकर कई किंवदंतियां हैं, कई इतिहास है, उसके बारे में जानेंगे। राजा से हम मिल लिए, राजा के शौर्य गाथा को यहाँ पर नमन कर लिया, लेकिन अब हम अपने दर्शकों को एक ऐसे शहीद स्मारक में लेकर चलते हैं जहाँ ये बताना जरूरी है कि जिस राजा ने सिपाही के रूप में, एक सैनिक के रूप में देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज उसके स्मारक स्थल का क्या हाल है। आइए हमारे साथ। राजा राव राम बख्श के स्मारक स्थल में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये पूरा जो भव्य प्रांगण आप देख रहे हैं, सबसे पहले पीछे देखिए, यहाँ पर इसको एंटरटेनमेंट पार्क के रूप में बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ पर अपना मनोरंजन करते हैं। उस तरफ आप देख सकते हैं कई ऐसे पूरे मैदान, ग्रास बिल्डिंग पूरी कंस्ट्रक्ट कर दी गई हैं और वहां पर तमाम मीटिंग्स वगैरह का आयोजन होता है। और इस तरफ बाईं तरफ अगर आप आएंगे, आपको अच्छा इसलिए यहाँ पर लगेगा क्योंकि कई किस्म के पेड़ यहाँ पर है। कह सकते हैं आधुनिक पुष्प उत्पादन केंद्र है बक्सर उन्नाव का। हर तरीके के फूल यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे सनफ्लावर हो, जो भी विलुप्त होती जितनी भी प्रजाति हैं, स्पीशीज हैं, हर तरीके के पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं। राजा राव राम बख्श सिंह एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत जिसने अंग्रेजों के छक्के छुटाए थे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, अब इसके पीछे के पहलुओं को जानना जरूरी है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर मूर्ति की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि वाकई जो शौर्य, जो बलिदान की बात थी, जो ताकत दिखाई थी, अंग्रेजों को नाको चने चबाए थे, वो कमोबेश यही क्षेत्र था। इतिहास के निशान यहाँ पर मौजूद है। पीछे गंगा नदी थी, वहाँ पर अंग्रेजों को बंद मंदिर में जला दिया था। उस क्षेत्र तक आपको लेकर चलते हैं। राजा राव राम बख्श का जो स्मारक स्थल है, उसके पीछे की जगह महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों यहाँ पर लोग परिवार यहाँ पर आके खड़े रहते हैं? क्यों इसको देखते हैं? उसके पीछे कई कारण हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ करता था? ये दिल्लेश्वर मंदिर के नाम से ये यहाँ पे मंदिर हुआ करता था पहले, और उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई है तो उसके पहले यहाँ राजा राव राम बख्श सिंह की सेना ने अंग्रेजों की एक नाव रुकवा ली थी, और उससे जब अंग्रेजों को कैद करने के लिए प्रयास किया। कहाँ से रुकवाई थी? वो पीछे गंगा नदी है। ये गंगा नदी बिल्कुल जुड़ के बहती है यहाँ से। इस समय धारा उधर चली गई है। अच्छा। यहाँ तक रहती है गंगा नदी। तो अंग्रेज अपने प्राण बचाने के लिए इसी मंदिर के अंदर घुस गए थे और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया था। उसके बाद जब दरवाजा नहीं खोला तो राव की सेना ने यहाँ पे बाहर से घास फूस लगा करके आग लगा दी थी। ये मंदिर का गुम्बद? हाँ, ये मंदिर का गुम्बद है। और तो इसका मतलब मंदिर बहुत ही नीचे होगा? हाँ, मंदिर काफी, ये बहुत ऊंचाई का स्थान है। कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं समझी किसी ने? नहीं, आज तक तो कोई इसको सुरक्षित रखने की नहीं जरूरत समझी किसी ने, तभी तो ढह गया है। कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती की रचना भी यहीं पर की गई। हम मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं या फिर जो गांव वाले आसपास के क्षेत्र से आते हैं, सबसे पहले इस तरीके की थाल माँ को अर्पित करते हैं, श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं। लैया का भोग यहाँ जरूर लगता है जो कि शुभ माना जाता है। लेकिन एक यहाँ की मिठाई बहुत फेमस है यहाँ की, और इसी क्षेत्र में शायद वो बनती है। यूनिक मिठाई है और इसको आप देखिए, ऐसे लगेगा कि एक पत्थर है, किसी को फेंक के मारे तो दर्द होगा, लेकिन ये बहुत ही नरम है, ये एकदम से टूट जाता है। इसको थोड़ा सा भी दबाएंगे ना, ये देखिए इस तरीके से टूट जाता है। और इसके अंदर भरा क्या है? इसके अंदर खोया भरा हुआ है। यहाँ इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या है, ये क्या नाम है इसका? शुभ नाम कुसली है। यही माता जी की प्रसिद्ध मिठाई, यहाँ की बक्सर की मशहूर कुसली। मंदिर में प्रवेश करेंगे तो प्रकृति कितनी खूबसूरत है उसका एहसास होगा। कल कल बहती गंगा नदी है जो मंदिर को छू कर जाती है। आती कहाँ से है? कानपुर से आती है, उन्नाव रुकती है और फतेहगढ़ चली जाती है।
उस समय के प्रतीक चिन्ह भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक ये बहुत सालों पुराना यहाँ पर पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और कहते हैं जिस तरीके से राजा की कुलदेवी थी माँ चंद्रिका देवी और दुर्गा सप्तशती का भी यहाँ पर वर्णन है कि यहाँ पर ही उसकी रचना हुई। तो ये जो आप ही देखिए कि पीपल जो है ना, पीपल पर बंधे हुए हैं, पीपल की छोटी छोटी स्टेम्स हैं, जो छोटे छोटे पत्ते हैं, उस पर इस तरीके की मन्नत की डोरी बंधी हुई है। बहुत ही पुराना विशाल वृक्ष है और ये यहाँ पर सबसे ज्यादा हिम्मत नहीं होती है, लेकिन आप समझिए कि वो समय के राजा, सैनिक और जो समय आम मनुष्य था भी, वो भी कितना ताकत था। इस घंटे को देखिए, बहुत ही बड़ा और बहुत ही चौड़ा घंटा है और इसको अमूमन हम मंदिर जाएंगे तो घंटा बजाएंगे तो एक बार में बज जाएगा। इसमें 1, 2, तीसरी बार जो प्रयास होता है उसमें ये घंटा चलता है। आप इस मंदिर की भव्यता से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा की हाइट क्या थी, कुलदेवी का जो गौरव था, जो आभा थी, जो तेज थी, वो क्या थी। चंद्रिका देवी मंदिर तक आपको लेकर चलते हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर जहाँ पर दुर्गा सप्तशती की रचना, वहाँ 9 देवी की बात ना, ऐसा हो नहीं सकता। मंदिर में आप देखिए देवी के तमाम स्वरूप है, 9 स्वरूप है जिनकी नवरात्र में आराधना की जाती है, जिनको देखकर ही याद होता है कि किस तरीके से सबसे पहला जो श्लोक है दैव्य कवचम में, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हम उस दरबार में मौजूद हैं जो राजा की कुलदेवी थी। ये 2 देवियां हैं और ये दोनों बहनें हैं, चंडिका और अंबिका इनके नाम है। ये 2 बहनें हैं। इनका स्वरूप आप देखिए, लाल रंग से सजावट होती है, लेकिन वो गेंदे की माला, जो पीला श्रृंगार है, जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, वही गेंदे की माला शायद राजा राव राम बख्श पहनकर फांसी पर चढ़े थे, लेकिन शायद 3 बार सफल प्रयास नहीं रहे, असफल वो रहे। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं। ये बताइए कि कलयुग में तो स्थान का महत्व है, पूजा में स्थान का महत्व है, जो देवी का ये स्वरूप है उसके बारे में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि देवी का तो ये मुख लगाए हुआ है, भक्तों का ध्यान केंद्रित करने के लिए देवी इतनी खूबसूरत है। दरअसल वो है क्या, वो हमें दिखाइए। वो मान लो पत्थर की जो है, मान लो जो है दोनों मूर्तियां हैं, जो कि मान लो जो है खुले मान लो पत्थर जो है, हाँ। है, और ऊपर जो है मान लो आकार जो है मान लो मुखार बिंदु माता का ऊपर का है। अच्छा। पत्थर ही में बना है, जो हाँ मुंह बना है, जो मान लो जीभी और आकार पूरा जो है मुंह को बना है जो। लगभग 155 वर्ष पुराना एक किला जो गुमनामी के साए में जी रहा था। अचानक एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद मीडिया और कैमरे के जमावड़े यहाँ पर लगने लग गए और हर कोई खजाने का इंतजार करने लग गया। पीएमओ से चिट्ठी आई, एएसआई ने काम शुरू करा। इसमें मंत्री से लेकर कई संघ और इसके साथ साथ अपने आप को वंशज कहने वाले लोग इन्वॉल्व हो गए। सब अपने आप को इसका कर्ता धर्ता मानने लग गए। कुछ ये नजारा था और अब कमोबेश वैसा ही नजारा है। ये जो पूरा स्थान है जहाँ पर अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ईट गारा पानी गिट्टियां हैं, यहाँ पर कह सकते हैं ठेले, समोसे और पकौड़ी चाट के ठेले थे। देशी विदेशी मीडिया यहाँ पर मौजूद था और हर सवालों का जवाब दे रहे थे, जो बहुत ही दबाव में भी थे, जिनकी मूछें नीची भी हुई लेकिन अब दोबारा ऊंची हो गई हैं। ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राम प्रधान जी, आपके क्षेत्र में सबसे पहले ये बताइए, कोई आए तो क्या यहाँ पर देखे, क्या देखने लायक चीज है बताइए। राव राम बख्श सिंह का के पूर्वजों का बनवाया हुआ ये मंदिर है। उनके कई एक मंदिर बने हुए हैं। अच्छा, और किला और हमारे यहाँ उनके 2 किले हैं, जिसे एक बिटियन के कोट को कहते हैं, दूसरा किला उनका ये जो प्रेजेंस लैंप पे आप देख रही हैं सामने मंदिर के बगल में है। और इनके यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर का 3 का एरिया है, जिसमें नाना प्रकार के मंदिर हैं, देवी देवताओं के, कामेश्वर, रामेश्वर, शिवावीर, मलिक मधाराम की, शीतलगिरी के शिवालय यहाँ बहुत अच्छे न्यारे बने हुए हैं, जिनको अंग्रेजों ने अपने समय में 1857 के गदर में उन्होंने बेरहमी के साथ मूर्तियों को तोड़ा है और मंदिरों को तोड़ा है, जिन्हें हनुमान भी कहते हैं।
ये हमारे यहाँ देख लीजिए, ये नीचे सब लोग हैं, टूटे पड़े हुए हैं, ये सब उन्हीं के तोड़े हुए हैं। इस खूबसूरत ऐतिहासिक मंदिर को देखिए। किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसकी जान होता है एक देवस्थल। ये उस समय यानी कि 9वीं और 10वीं शताब्दी के समय का शिव मंदिर है। कहते हैं कि इसमें जो शिवलिंग मौजूद है, जिसके दर्शन आपको अभी करवाएंगे, वो रंग दिन में 3 बार बदलता है। शिवलिंग जो है ये हम नहीं जान सकते हैं, बता सकते हैं किस पत्थर से बना हुआ है कि किस तरीके से बनाया गया है। ये सुबह जो है इसका रंग दूसरे रंग का रहता है, दोपहर में भी रंग बदलता है, शाम को भी रंग बदलता है। 3 प्रकार के इसमें रंग बदलते हैं। किले में चलना काफी जरूरी है। ये किला है क्या? 2 किले हैं यहाँ पर, एक बिटियन कोट और एक राजा का किला। वहीं किले में आपको लेकर चलते हैं। टीवी पर हम देखते हैं, यकीन नहीं होता, लेकिन अब हम लाइव उस जगह मौजूद हैं। ये देखिए, ये वो स्थान है, विश्वास लगा सकते हैं यहीं पर एसआई थी, यहीं पर खुदाई हुई थी। जो काले रंग के पन्नी से ये पूरा हिस्सा कॉर्डन ऑफ है, ये वो हिस्सा था जहाँ पर खुदाई हुई थी। मीडिया की एंट्री थी नहीं, मीडिया था उस शिव मंदिर के पास। वो जो शिव मंदिर है, आप अंदाजा लगाइए अब किले की ऊंचाई कितने 100 फीट होगी। उस शिव मंदिर के पास मीडिया था, वहीं पर दुकानें थी, और यहाँ पर एसआई एक इस स्थल में, और एक वो जो उस तरफ जो गंगा के छोर के थोड़ा सा पास में गड्ढा है। 2 जगह यहाँ पर खुदाई हुई, बहुत दिन तक खुदाई हुई, अपडेशन हुआ, लेकिन बयान फिर निदेशक से लेकर डीएम के दूसरे तरीके के आने लग गए। धीरे धीरे फजीहत हुई, सब चले गए, लेकिन आज भी डोंडिया खेड़ा को अपने असली खजाने का इंतजार है। एक शख्स है जिन्होंने इस पर पूरी बेसवारा पर किताब लिखी हुई है। आप ये बताइए कि आपके पास जो अंग्रेजों के जमाने में जो नक्शा था वो मौजूद है। इस नक्शे के आधार पर बताइए कि किला कैसा कैसा बना था, क्या खासियत थी? बहुत ही विशाल था। इसमें सामने फाटक लगा हुआ था और उसके पीछे बरोठा था और मुख्य हवेली थी, और उसके बगल में कचहरी कोठी थी जहाँ पे बैठ के राजा साहब अपने निर्णय किया करते थे। और उसी के पीछे ये इनकी रसोई थी। रसोई के पीछे एक नारंगी का पेड़ था। कहा जाता है, इस किताब में भी उल्लेख है कि खजाना यहाँ था। ये यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि ये है रसोई के पीछे नारंगी के पेड़ का एक, चूंकि पेड़ अब सूख चुका है, यहाँ है नहीं, तो वो खजाने का स्थल वही है। कुआं तक भी ले जाते हैं, पुराना कुआं है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत ज्यादा झांकने से चक्कर आ जाते हैं यहाँ पर। इसका पानी के बारे में, इसकी शुद्धता के बारे में, या इसके बारे में कुछ वर्णन कोई आपके जहन में, जो आपके पिता ने आपको बात बताई? ये महल के अंदर किला मंदिर था, कुआं था। कुएं का पानी स्वच्छ था, साफ था, और इसको जो है पीने में प्रयोग किया जाता था। और ये जो है मंदिर, ये कुआं जो है प्राचीन है, ये उसी समय का है जिस समय का किला है। 20 एकड़ में फैले राजा राव राम बख्श का किला हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब हम चलते हैं बिटियन कोट। जी संगम अपने दर्शकों को डोंडिया खेड़ा और महल के किले के हर वो अनछुए पहलू दिखा रहा है जो शायद पहले आपने नहीं देखे होंगे। तो जी संगम पर अब दर्शकों को बिटियन कोट दिखाने जा रहे हैं। वो आप देखिए कितने प्राचीन पत्थर हैं। एंट्रेंस से साफ तौर पर यह दिख रही है, और कई मंजिलें हैं जो जमीन के नीचे अभी भी धसी हुई बताई जा रही हैं। अच्छा, अब अगला पड़ाव यहाँ पर एक कुआं है। अब ये बताइए कि इतने गहरे कुएं होते क्यों थे? इन कुओं का इस्तेमाल कैसे होता था? यहाँ जंजीरें बंदी रहती? जो राजा लोग हुआ करते थे, इनके काफी फौज फाठा होती थी, सारे लोग आते जाते रहे, तो इसलिए जो है इनको पानी की तो जरूरत लगती थी, पानी रहता था। दूसरी बात, महल के अंदर अगर कुआं है तो ये आपत्ति के समय में अपना खजाना भी छुपा सकते थे, अपने अस्तर से छुपा सकते थे, या इनके घर की रानियां हुआ करती थी जो पर्दे में रहती थी, अगर कोई खतरा दिखाई देता था तो उसमें आत्महत्या भी कर सकती थी, कर लेती थी। अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ पर इतिहास का खजाना है। इतिहास का वाकई खजाना है। वो गाना आपने सुना होगा ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। दरअसल सोना है, हीरे मोती हैं, और इतिहास के खजाने पर यहाँ हर कोई अपनी पीठ थपथपा रहा है। जरूरत यह है कि जो तस्वीर उन्होंने इस क्षेत्र के लिए देखी है, इस क्षेत्र के ऐतिहासिक धरोहर को रंगीन करने की देखी है, चमचमाती हुई देखी है, वो तस्वीर साकार हो। एक तरफ जागरूकता से, जनप्रतिनिधि से भी, और समझे कि हमारे जो राजा थे, सैनिक थे, जो लोग थे, उन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आईना का ये सफर, जिसमें हमने अतीत की बात करी, वर्तमान की बात करी और भविष्य की नींव की बात करी, वो आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।